हेलो स्टूडेंट। आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने पेपर सेकंड से लिए हैं, यानी कि आपका जो सेकंड पेपर होता है फिफ्थ सेमेस्टर में, जिसका जो टाइटल है वो है रीअरेंजमेंट एंड ग्रुप एलिमेंट्स केमिस्ट्री। तो ये वाले क्वेश्चंस उसी वाले पेपर से लिए हुए हैं और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम इनको प्रिपेयर करेंगे और इनके सॉल्यूशन भी देखेंगे। ओके, चलिए वन बाय वन हम इन्हें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है रोजनमुंड रिडक्शन में BSO4 किसकी तरह एक्ट करता है। तो रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन जो है वो हमारी एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो हमें नेम रिएक्शंस को बहुत मतलब वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ हमें पता नहीं चलता, क्योंकि उसमें साइंटिस्ट का नेम दिया होता है। तो हमें ये समझ में नहीं मतलब हम उसे देख करके नहीं बता सकते कि वो उसमें किस तरीके से क्या हो रही होगी रिएक्शन, है ना। तो वैसे भी नेम रिएक्शन मैंने आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हें आप प्रिपेयर करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूछ रहा है रिडक्शन में, ये जो रोजनमुंड रिडक्शन है इसमें BSO4 किसकी तरह काम करता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं कैटलिस्ट प्रमोटर, ऑटो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट पॉइजन और नन ऑफ दीज। तो देखिए, रोजरमुंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे इसमें यूज़ होने वाला BSO4 किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो देखिए ये है आपकी रोजरमुंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें आपका एसिड क्लोराइड यूज़ होता है, ठीक है। ये एसिड का क्लोराइड है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं उसमें OH हटाकर अगर Cl लगा दिया जाए तो वो एसिड क्लोराइड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है रिडक्शन हो रहा है ना। रिडक्शन PDBASO4 की प्रेजेंस में होता है, यानी कि ये हमारे दोनों रिएजेंट्स जो हैं यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर बनता क्या है, रिडक्शन है। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन में या तो आपका हाइड्रोजन ऐड होता है या फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन ऐड होता दिख रहा है ना। तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड, क्योंकि आपका ये CHO ग्रुप है ना। CHO ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड होता है हमारा। तो यहाँ से एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनता है, ये रोजनमुंड रिडक्शन होती है। लेकिन पूछा गया है PD और PD के और BSO4, यानी ये जो ऊपर कैटलिस्ट और उसके साथ जो लिखा हुआ है उसके बारे में। अब ये BSO4 के बारे में पूछ रहे हैं, तो BSO4 क्या होता है। तो यहाँ पे BSO4 वर्क करता है कैटलिस्ट पॉइजन की तरह। मतलब जो आपका पैलेडियम यूज़ हुआ है PD, उसके साथ आपका एक कैटलिस्ट पॉइजन यूज़ हुआ है। यानी कि वो क्या करेगा, देखिए दो तरीके की होती हैं चीज़ें कैटलिस्ट के साथ, एक तो कैटालिटिक प्रमोटर्स और एक कैटालिटिक पॉइजन। तो जैसे कहीं नाम है, प्रमोटर्स यानी रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, उसके रेट को इंक्रीज करते हैं, है ना। और कैटालिटिक पॉइजन यानी कि स्लो डाउन करते हैं ये रिएक्शन के रेट को। तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना है BSO4 कैटलिस्ट पॉइजन की तरह वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओस्टवाल्ड प्रोसेस कैटलिस्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3। अब ओस्टवाल्ड प्रोसेस होती है एक, जिसमें कि हम क्या करते हैं, अमोनिया से प्रिपेयर करते हैं HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर जो है कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है इस प्रोसेस में। तो देखिए, ऐसी रिएक्शंस को तो हमें याद ही रखना होता है कि कौन सा कैटलिस्ट किस रिएक्शन में यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। और ये कैटलिस्ट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, तभी हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें आयरन दे रखा है, प्लैटिनम, V2O5 यानी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और मॉलिब्डेनम। तो यहाँ पे ओस्टवाल्ड प्रोसेस में आपका प्लैटिनम यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लैटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है, यानी बेसिकली हाइड्रोजन का एडिशन होता है एल्कीन पर, वो किसका एग्जाम्पल होता है। वो होमोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल होता है, हाइड्रोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल होता है, ऑटो कैटलिस्ट का होता है, या इन सब का। तो देखिए, सबका तो हो नहीं सकता, है ना, सब अलग अलग टाइप्स हैं। तो यहाँ पर होमो का मतलब होता है सेम। यहाँ पर देखिए क्या होता है, होमोजीनियस कैटालिसिस और हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस में ये इंपॉर्टेंट हैं दोनों। कैटालिटिक जो कैटालिसिस वाली आपकी जो यूनिट है उसके में ये पढ़ाई भी जाती हैं। तो होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। अब सेम क्या चीज़ है यहाँ पर जो आपका जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं और जो आपके कैटलिस्ट हैं
उनके सबका फेज सेम रहेगा, यानी सब सॉलिड में है तो सॉलिड में होंगे, गैस में है तो गैस में होंगे, लिक्विड में है तो लिक्विड में होंगे। लेकिन जब हम हेटेरोजेनस कैटलिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है फेज चेंज हो जाता है। जैसे कि आपके अगर जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो आपके अगर गैसेस हैं तो उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होगा वो सॉलिड फेस में यूज़ हो रहा होगा, यानी कि वो सॉलिड होगा बेसिकली, है ना। तो तब उसको हाइड्रोजनस कैटलिस्ट बोलते हैं। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन जो है आपका, ये एक हाइड्रोजनस कैटलिस्ट का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन का इनमें से कौन सा आपका फॉर्मूला ठीक है। तो देखिए ये लिखे हुए हैं। अब इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। बेंजीन के बारे में तो सबको होगी। बेंजीन आपका किस तरीके का मॉलिक्यूल होता है, ये होता है आपका, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं। बेंजीन जो है आपका होता है C6H6, है ना। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसे हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये हर एक जो यहाँ पर पॉइंट दिखाया हुआ है ये हर एक कार्बन है और इसी से जुड़े हुए 6 हाइड्रोजन है। लेकिन ये पूछ रहा है इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में, है ना। तो यानी कि ये तो ऑर्गेनिक हो गया, तो इसके बारे में तो ये पूछ नहीं रहा। तो यानी कि इसी से मिलता जुलता कोई अदर कंपाउंड है ये। तो देखिए इनऑर्गेनिक बेंजीन होती क्या है, इसमें बोरॉन और जो नाइट्रोजन होते हैं ये इस तरीके से ऑल्टरनेट पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें भी ये 6 जो है एटम्स की रिंग ही है, तो इसी से मिलती जुलती है। और इसमें जो ये डबल बॉन्ड्स होते हैं ये भी ऑल्टरनेट पोजीशंस पे होते हैं, ठीक है। और इससे जुड़े हुए सबके पास अपने अपने एक एक हाइड्रोजन होते हैं। तो अब आप बता सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। B3 है, NB3 है, लेकिन H6 है। तो यही है आपकी इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसे याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं क्योंकि इसका रिजेम्बलेंस है, यानी ये बिल्कुल बेंजीन की तरह ही दिखती है, इस वजह से इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B3N3H6। इसका इसलिए आंसर हो जाएगा B3N3H6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पायरोसिलिकेट। तो सिलिकेट्स में ये सब पढ़ाया जाता है ना। तो इसमें यूनिट वाइज बताया जाता है। तो इनमें से ये डिफरेंट यूनिट्स हैं सिलिकेट्स की और डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो ये पूछ रहा है पायरोसिलिकेट के लिए तो SiO2O76- ये जो है पायरोसिलिकेट की यूनिट है, यानी इसी में हम लगातार जोड़ते जाएंगे तो हमारा पायरोसिलिकेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें ऑर्थोसिलिकेट, मेटासिलिकेट, ये सारे टाइप्स आते हैं। तो इनकी हमें यूनिट को याद रखना होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में काफ़ी सारी चीज़ें याद रखने की होती हैं, कुछ समझने की भी होती हैं, लेकिन जहाँ याद रखना होता है वहाँ पे आपको याद ही रखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये Si2O76-, ठीक है। आपको पता है सिलिकॉन जो है कार्बन फैमिली का मेंबर है, कार्बन फैमिली के नीचे ही तो आता है ये। तो इसमें भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन मतलब सेम अपने जैसे ही एटम्स के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म कर पाता है। तो ये इसीलिए ये इस तरीके के सिलिकेट फॉर्म कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इज शोन बाय। इन चारों ऑप्शंस में से आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कौन सा जो कंपाउंड है वो शो करेगा, है ना। तो स्क्वायर प्लेनर आपको पता है स्क्वायर में जुड़े हुए होंगे और प्लेन में होंगे, तो इस वजह से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। तो अब देखिए ये सिर्फ देख करके बता पाना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालें या फिर ज्योमेट्री के बारे में बात करें तो हमें इसके कुछ चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना। तो हम यहाँ पे मैंने सॉल्व करे हुए हैं पहले से, है ना। तो देख लीजिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसे। अब चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ज़ेनॉन का टेट्राफ्लोराइड। अब देखिए मैंने ना एक ट्रिक बताई है आपको, अभी नहीं लेकिन जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम ट्रिक्स बताते हैं, तो वही ट्रिक हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे हमें ज़्यादा कैलकुलेशन या फिर ज़्यादा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे डायरेक्ट आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल आता है, उसके हिसाब से आपकी ज्योमेट्री भी आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके ज़ेनॉन फ्लोराइड में, अब देखिए ज़ेनॉन जो है आपका नोबल गैस है, इसमें इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने बॉन्ड बनाने में लगा दिए, तो इसके 4 हो गए बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये BP मतलब बॉन्ड पेयर। तो बचे कितने रह गए इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए, है ना। तो वो बन गए आपके 2 लोन पेयर। तो इस तरीके से इसके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हमें पता होने चाहिए, तभी हम इसकी
ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो आपसे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे ज्योमेट्री पूछे, है ना। तो दोनों ही तरीके से हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। इसमें रटने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप इस तरीके से कितने सारे कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन रटेंगे, है ना। तो समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 4 बॉन्ड पेयर हो गए, और बॉन्ड पेयर में भी हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स की बात करते हैं, पाई बॉन्ड को हम कैलकुलेट नहीं करते। तो यहाँ पर इसका जो काउंट आ गया वो आ गया 4 + 2 6। तो यहाँ से एक ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, वो है आपका sp3d2। ठीक है, S1 3p और 2d 6 हो गए। अब देखिए इसमें हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, हम इसको इस वाली ज्योमेट्री में अरेंज कर सकते हैं। जेनॉन के साथ 4 फ्लोराइड और ऊपर नीचे इसके 2 लोन पेयर। तो ये हो गई आपकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो यही पूछा था, यही हमारा आंसर है। लेकिन फिर भी हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे, ताकि हमें किसी और के बारे में पूछा जाए तो भी हम उसे काउंट कर पाए। अब जेनॉन फ्लोराइड देखिए, वही बात, जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, बचे कुछ लोन पेयर हो गए। पेयर में होते हैं इसीलिए आपके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 3 लोन पेयर काउंट करेंगे क्योंकि पेयर है ना, है ना। तो अब इसका काउंट कितना आया, 2 + 3 5। अब 5 में आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, इसके हिसाब से आपको 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर को अरेंज करना है। अब देखिए हम इसी तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। 3 लोन पेयर को हमने ट्राइगोनल प्लेनर में लगाया हुआ है, और ये 2 इस तरीके से। तो कभी भी जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हम शेप, जब भी लोन पेयर की बात आ जाए तब हम शेप निकालते हैं। तो यहाँ पर ये आपका लीनियर, बेसिकली लीनियर शेप या ज्योमेट्री में आपका फाइंड आउट होता है। तो ये लीनियर है इसकी ज्योमेट्री। ठीक है, उसके बाद जेनॉन का हेक्साफ्लोराइड 6 बॉन्ड पेयर बना लिए, बचे कुछ 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो यानी 1 लोन पेयर। तो 6 और 1 7 इसका हो गया। sp3d3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया, है ना, ये आप बता सकते हैं। और हम इसे इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पेंटागन में जेनॉन के साथ 5 फ्लोरीन, और एक आपका ये फ्लोरीन ऊपर आ जाएगा, एक आपका लोन पेयर नीचे आ जाएगा, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, लोन पेयर ऊपर और फ्लोरीन नीचे। तो इस तरीके की ज्योमेट्री हो जाएगी पेंटागोनल, आपकी पिरामिडल टाइप की, है ना। लोन पेयर नहीं काउंट करते हम ज्योमेट्री में, ये बात याद रखिएगा बस। उसके बाद जेनॉन का ये आपका ऑक्साइड है। इसमें देखिए, अब देखिए ऑक्सीजन पे कोई नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो सीधी बात है ये आपका ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड ही बनाएगा। तो जेनॉन के साथ ऑक्सीजन ने 6 डबल बॉन्ड बना लिए, है ना, 2 बनाएगा। तो उसमें से हमने 3 आपके सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करे हैं, और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो 3 और 1 4 इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया टोटल।